पूछा पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? हाँ भैया, व्हाट्सएप चलाते हो? भैया चलाते होगे। अपने बाबू सोना से चैटिंग करते होगे। अब मत करना। क्यों? देखते रहो पूरी वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक अरोड़ा और आपका मेरे चैनल सार्थक सेल्फ में स्वागत है। तो दोस्तों, बात करने वाला हूं कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं, तो भैया क्या चेंजेस है वो? मतलब व्हाट्सएप ने क्या काम कर दिया ऐसा जो पूरे लोगों की मतलब समझ सकते हो आप। तो व्हाट्सएप ने क्या काम कर दिया ऐसा, और व्हाट्सएप की पेरेंटल कंपनी क्या है, और व्हाट्सएप और फेसबुक का क्या इंटरलिंक है? भैया व्हाट्सएप गूगल पे क्या चैट्स लीक कर रहा है? तो भैया एंड तक देखते रहो पूरी वीडियो को। वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 क्या है। बहुत लोग चलता फिरता बच्चा यार भैया व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हो गई। हाँ हो गई। क्या है भैया पता ना, लेकिन चेंज हो गई। लो, तो भैया पहले प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब समझ लो। भाई देखो क्या हुआ, व्हाट्सएप ने 2021 में अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में कुछ अपडेटेड लाए। अपडेटेड क्या लाए? क्योंकि व्हाट्सएप जो है एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा मोटिव होता है कि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले। अब जो व्हाट्सएप के को फाउंडर थे ब्रियन एक्टन, उन्होंने क्या काम करा, कुछ मिलियन डॉलर्स में व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को मार्क भैया को पूरा प्लेटफॉर्म बेच दिया। अब उन्होंने बेचने के बाद एक स्टेटमेंट लिखा कि मैंने अपने यूजर्स की जो प्राइवेसी है, जो अपने यूजर्स की सिक्योरिटी है, उसको मैंने इतने पैसों में बेच दिया है। अब भाई देखो, कोई भी को फाउंडर अगर ऐसी बात बोल रहा है तो उसका मतलब डायरेक्टली ये है कि फेसबुक के पास हमारा जो डाटा है वो सेफ नहीं है। और ये आप भी जानते हो भैया, प्राइवेसी की पीवी नहीं बची हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल में इतने सारे थर्ड पार्टी ऐप रन करते हैं भैया। कोई भी आप ऐप खोलते हो अलाउ करते जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है हमारा अलाउ करने का। अब उसी तरीके से ऐप आपकी सारी जानकारी ले लेता है। तो व्हाट्सएप क्या काम करने वाला है? व्हाट्सएप की आप सुनो, व्हाट्सएप ने बोला कि मैं भैया अपने यूजर्स के मोबाइल की सारी हार्डवेयर डाटा कलेक्ट करूंगा। अब हार्डवेयर डाटा क्या है? लोकेशन, जीपीएस, बैटरी तक नहीं छोड़ रहा है व्हाट्सएप। पूरी बात सुनते रहना। सिग्नल स्ट्रेंथ, आईपी एड्रेस और आईएमईआई एड्रेस, मैक एड्रेस, और भैया आपका बैटरी का सैर वैल्यू, एसएआर वैल्यू जो होती है बैटरी की, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भैया क्या छोड़ना है? अब क्या हो गई थी जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। अरे भैया रुक जाओ। तो ये था भैया पूरी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने बोला कि सारा डाटा कलेक्ट करूंगा। अब दूसरी मेन बात आपके मन में क्वेश्चन आता भैया क्यों करेगा कलेक्ट, क्या करना है इसको? तो मेरे भाइयों, ये क्या काम करेगा व्हाट्सएप, अपना जो सारा डाटा है वो 8 फरवरी 2021 में फेसबुक के साथ अपडेट कर देगा। मतलब जितना भी इसने हमारा डाटा कलेक्ट करा है, ये 8 फरवरी को अपनी पेरेंटल कंपनी फेसबुक के साथ अपलोड कर देगा। अब आगे क्या होने वाला है, आगे की बात सुनिए। जैसे ही सारा डाटा फेसबुक पर कलेक्ट हो जाएगा, तो भैया कलेक्ट होने के बाद वो सब डाटा जो है हमारा, हो सकता है कि गूगल की एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हमें शो हो। कैसे शो हो? अब देखो मेरे का क्या है, मेरा फोन है, जैसे पोको का मेरे पास फोन है। तो अब व्हाट्सएप को पता लगा कि भैया इसके पास पूरे पोको का फोन है। अब वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करेगा मुझे पोको के डिवाइसेस, पोको के इक्विपमेंट्स, इस तरीके की मेरे को एड शो करेगा। या हो सकता है कि व्हाट्सएप पर शो करे, या हो सकता है मेरे को फेसबुक पर इस चीज को शो करे। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप भैया फेसबुक का बेटा है, मतलब पेरेंटल कंपनी है फेसबुक व्हाट्सएप की। ठीक है, जब भी आप व्हाट्सएप खोलते होगे तो नीचे लिखा आता होगा फ्रॉम फेसबुक। पहली बात तो आपके मन में ये क्लियर कर देता हूं। अब दूसरी बात आती है सार्थक भैया, मेन बात बताओ, जो हम अपने बाबू सोना से चैटिंग करते हैं, क्या वो अब सेफ हो गई? भैया देखो, सेफ तो कुछ नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो वो भी फेसबुक का पार्ट है, मैसेंजर पे कर रहे हो वो भी फेसबुक का पार्ट है, फेसबुक पे है ही फेसबुक का पार्ट। और बात आई आपकी व्हाट्सएप की, तो भैया ये भी फेसबुक का पार्ट है। तो प्राइवेसी की तो आपकी भैया पी भी नहीं बचा, पी का बेटा भी नहीं बचा प्राइवेसी में। अब चैट क्या है भाई? व्हाट्सएप कह रहा है कि चैट एनक्रिप्टेड है। भैया कुछ एनक्रिप्टेड नहीं होता। व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज को 30 दिन तक चैट रखने का हक होता है। क्यों? अब आप कभी कभी क्या करते होगे, आपने अपना व्हाट्सएप जब डिलीट कर देते हो किसी को मैसेज करके, या जैसे आपने किसी को मैसेज करा और दूसरे बंदे ने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर रखा है, तो वो मैसेज व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज के पास 30 दिन तक सेव रहता है। अगर वो बंदा इन फ्यूचर 30 दिन के पहले अपना व्हाट्सएप री इंस्टॉल करके अपने नंबर से अकाउंट क्रिएट कर लेता है,
तो भैया उसको वाला मैसेज शो होगा। तो अब आप समझ सकते हो कि व्हाट्सएप के जो एम्प्लॉयज हैं, जो व्हाट्सएप की पूरी टीम वर्क कर रही है, तो भैया वो क्या काम कर रही है, वो अपने पास मैसेजेस को रखती है, चाहे वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो चाहे वो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। तो भैया ये मैसेज जो लिखा हुआ आ रहा है, मैसेज टू द चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड वगैरह, भाई कुछ नहीं होता, ये बकचोदी होती है। अब आप अगली बात समझो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है। देखो भैया, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप। ठीक है, अब व्हाट्सएप इसी तरीके से आपको एड शो करेगा, भैया एड से आपका पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के प्रोडक्ट ही हमें, व्हाट्सएप के प्रोडक्ट ही हमें भाई, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म होता है उसके प्रोडक्ट्स उसके यूजर्स ही होते हैं। अगर हम व्हाट्सएप को चलाना ही बंद कर दें तो व्हाट्सएप क्या अपनी इनकम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो व्हाट्सएप आपसे ये सब डाटा कलेक्ट करके शेयर करेगा, ये सब मैंने आपको बात बता दी है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हो गए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि फ्री में अपना एक ऐप डेवलप करती है और उसको एक सिंगल बंदा रन करता है, मतलब उसको पूरी टीम रन नहीं करती, एक सिंगल बंदा उस ऐप को रन करता है। प्लस उस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसीज जो होती हैं वो बहुत ही सिंपल और वेल डिफाइंड होती हैं और वो किसी तरीके से पैसे कमा सके, तो इस वजह से कोई भी डाटा भैया आपका नहीं लेता है। ठीक है, तो उस ऐप का नाम चल रहा है इस समय सिग्नल। अब सिग्नल क्या है भाई, इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है ये बता दो, और जो हमने व्हाट्सएप पे एग्री का बटन कर दिया है अब वो बता दो। बता रहे भैया, सुनते रहो। अब देखो सिग्नल का चक्कर क्या है। एलन मस्क जो इंडिया के इस समय रिचेस्ट मैन है, जिनकी नेटवर्थ $198.5 बिलियन है, तो उन्होंने ये वाली बात डाली भैया, यूज सिग्नल। उन्होंने इतनी बात डाली, तो जैसे ही उन्होंने यूज सिग्नल करा, उनके सिग्नल के 12 घंटे के अंदर 10 मिलियन डाउनलोड्स हो गई। तो अब ये समझ सकते हो आप कि कितना तगड़ा प्रमोशन मिला सिग्नल ऐप को। अब सिग्नल जो है वो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिग्नल आपसे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाएगा। लेकिन भाई देखो, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि जो सिग्नल ऐप का जो फाउंडर है बिरियन एक्टन भैया, जो भी हैं ये बिरियन एक्टन भैया हमारे, वो व्हाट्सएप के को फाउंडर है। अब आप समझ सकते हो भैया, जब दोनों में उन लोगों का हाथ है तो कुछ ना कुछ तो गपचप है। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी ऐप आपके लिए सेफ नहीं है। लेकिन इन कंपेरेटिवली टू व्हाट्सएप की कंपेरेटिवली में, टेलीग्राम की कंपेरेटिवली में आपके लिए सिग्नल ऐप जो है वो बेस्ट रहेगा। और मैं प्रेफर करूंगा कि भैया आप लोग सब सिग्नल ऐप को यूज करें। ठीक है, अब अगली बात, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूरी वीडियो की, जिसके लिए भैया पूरा लोग मेरी वीडियो एंड तक देखते हुआ आ रहा है, आप सुन लो कि व्हाट्सएप में जो हमने एग्री का बटन दबा दिया है सार्थक भाई, जो पॉलिसीज उन्होंने हमसे व्हाट्सएप ने मांगी, हमने उसमें एग्री कर दिया है। अब मैं एग्री का क्या करूं भाई, मैंने तो एग्री का बटन दबा दिया। अब तो मेरी इसका मतलब भैया जितनी मैंने चैटिंग करी है पर्सनल, वही निजी चैटिंग्स, तो अब तो वो तो अपलोड हो जाएंगी। भाई देखो, एक बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि व्हाट्सएप की कुछ जो प्राइवेसी जो लीक हुई है वो गूगल पर शो हो गई है। आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, साइड में लगा रहा हूं। व्हाट्सएप ने क्या काम करा, व्हाट्सएप के जो इंपोर्टेंट मेन बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनका सब नंबर भैया गूगल पे अपडेट कर दिया है, और नंगा नाच हो रहा है गूगल पे व्हाट्सएप का भाई, जिसे कहते हैं नंगा नाच। तो भैया न्यूड व्हाट्सएप हो चुका है पूरा, व्हाट्सएप बिल्कुल सेफ नहीं बचा आपके लिए। तो अब जितने भी लोग अपना बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बिल्कुल ना करें, बिजनेस अकाउंट अपना डिलीट कर दें। या अगर आपका व्हाट्सएप पर अच्छा खासा बिजनेस अकाउंट चला हुआ है तो भैया देखो, इस बात का भरोसा मान के चलो कि फिर व्हाट्सएप आपकी चैट नहीं देगा, क्योंकि आपको दो ही काम करने पड़ेंगे, या तो पूरी तरीके से व्हाट्सएप से हट जाओ या व्हाट्सएप पे पूरी तरीके से भरोसा कर लो। ठीक है, तो अब आपने जब एग्री कर दिया है व्हाट्सएप पर, तो अब आप क्या काम करोगे। तो देखो दोस्तों, 8 फरवरी 2021 को व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट को डेट दी है कि अगर इस डेट तक इंडिया के यूजर्स, ठीक है, अगर अपना डाटा अलाउ नहीं करते हैं व्हाट्सएप को एक्सेस करने में, तो व्हाट्सएप आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपके फोन में 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप नहीं चलेगा अगर आपने एग्री का बटन उस पर दबा दिया है। अगर आपने एग्री का बटन उस पर दबा दिया है तो आपका व्हाट्सएप तो चलते ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका यूजर जो व्हाट्सएप होगा वो पूरा एक्सेस ले लेगा। लेकिन अगर आपने एग्री का बटन नहीं दबाया है तो भैया आपका व्हाट्सएप हो जाएगा बंद। ठीक है, अब आपकी भैया जो जितनी चैटिंग्स बची वो कहां जाएंगी भैया, इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने माई ड्राइव जो ऐप होता है गूगल एलएलसी के थ्रू जो बनाए हुए ऐप है, उस ऐप में आप व्हाट्सएप की चैट्स का बैकअप ले लो। इन फ्यूचर अगर भी भैया आपका मन करे कि भैया चैटिंग पढ़नी है, आपको याद आ रही है किसी की, तो खोल लो भैया चैटिंग और दे दो अपना डाटा, आ लो अपनी। भाई ना है सेफ व्हाट्सएप, अब न्यूड व्हाट्सएप हो चुका है पूरा। इसलिए कह रहा हूं भाई,
व्हाट्सएप की पूरी हिस्ट्री आपको बता दी है, व्हाट्सएप क्या काम करेगा, कैसे कैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा, पूरी चीज आपको समझा दी है मैंने। तो बस यहीं तक की थी आपकी वीडियो। अब भैया सिग्नल ऐप जाओ और डाउनलोड कर लो, यादव ना बनो। 2-3 साल बाद अगर उसकी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुई तो फिर वीडियो ला दूंगा। जाओ, अरे जाओ जाओ, बंदे मातरम।